चंद्रशेखर आपके जिले से हैं। चंद्रशेखर को छोड़ो, उसकी तो बात भी नहीं हम करनी चाहते। चंद्रशेखर उनको आपने प्रयास क्यों नहीं किया कि आपके साथ आ जाएं? चंद्रशेखर से हमारा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ है। उसने यहाँ पर झगड़े करवाने का काम किया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। चंद्रशेखर की तो बात ही सुननी नहीं चाहते। चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के इशारे से सहारनपुर में उसने अपने पैर फैलाए। लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया। चंद्रशेखर की तो असलियत का सभी को पता लग गया, ये दूसरी पार्टियों का दलाल है। चंद्रशेखर ने कभी बीएसपी के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने काम पहले वो समाजवादी पार्टी में काम किया उमर अली के साथ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में उसने कभी काम नहीं किया। बीजेपी वाला आरोप है कि साक्ष्य है आपके पास? नहीं, देखो ये काम करते हैं उनके लिए। अच्छा, चंद्रशेखर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और वो उस काम को युवा वर्ग कर भी रहा। अच्छा, आकाश आनंद आप लोग को नेता के रूप में स्वीकार है? देखो ये तो बात जो मेरी तो पूर्ण आस्था और मेरा पूरा समय बहन जी के लिए समर्पित है। बहन जी के लिए है कि बसपा के लिए? सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन की, यादव सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, खटिक सम्मेलन, बाकी जातियां हैं, कुशवाहा सम्मेलन, मौर्य सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के सफ़र में हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। सहारनपुर वही ज़िला है, वही जगह है जहां से चंद्रशेखर आज़ाद रावण आते हैं, जो भीम आर्मी बनाए और फिर आज़ाद समाज पार्टी बनाए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम अभी हैं सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जनेश्वर प्रसाद साहब। आप बताइए कि पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जा रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बहुजन है, दलित है, वो हमारे साथ है। हम सहारनपुर चेक करने आए हैं कि यहाँ की हकीकत क्या है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसपी को कितना नुकसान हुआ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के उभार से। जैसा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आप घूम के आए हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के इशारे से सहारनपुर में उसने अपने पैर फैलाए, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के सभी युवा वर्ग के साथी उसकी असलियत को पहचान चुके। क्योंकि कभी वो लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया, लेकिन कोई भी बहुजन समाज पार्टी का वर्कर उसके साथ कांग्रेस पार्टी में वोट देने का काम नहीं किया। और यहाँ पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब को चुनाव जितवाने का काम किया और लोगों ने चंद्रशेखर रावण को सिरे से नकार दिया। क्योंकि यहाँ की जनता को पता लग गया, युवा वर्ग को पता लग गया, ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा सकता है, ये हमारा भला कभी नहीं कर सकता। अगर यहाँ के सर्व समाज का भला कर सकती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कर सकती हैं। और सहारनपुर तो उनकी कर्मस्थली है। मान्या बहन जी के खिलाफ एक भी बहुजन समाज का वोट दूसरी पार्टी पर जाने वाला नहीं है। चंद्रशेखर की तो असलियत का सभी को पता लग गया, ये दूसरी पार्टियों का दलाल है। आप आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर पर कि वो बीजेपी का एजेंट है। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती हैं, तो सरकार बनाती है बहन जी बीजेपी के साथ, तो हम कैसे एजेंट हुए? ऐसा है, बहन जी ने सरकार बनाई है, लेकिन सरकार को अपने वसूलों से चलाई। किसी के दबाव में आकर, कोई भी पार्टी रही उसके दबाव में आकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार नहीं चलाई और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर सरकार चलाई। इसलिए जनपद सहारनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। अभी 9 तारीख को परिनिर्वाण दिवस बहुत बड़ी रैली हुई लखनऊ के मानवर कांशीराम साहब स्मारक में। मानवर कांशीराम साहब की 15वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें बिना कहे बहन जी का कोई इशारा नहीं था, लेकिन अपने महापुरुष के सम्मान में उनके स्मारक में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे प्रदेश से कई लाख लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए हैं। और लोगों के मन में, लोगों के अंदर आस्था है कि जब भी 2022 का चुनाव होगा, कानून व्यवस्था के आधार पर ये जो भीड़ बता रहे हैं लखनऊ में उमड़ी, वो कांशीराम जी के लिए था
वो भीड़ थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो भीड़ थी, या वो बहन जी का वोट है? वो बहन जी का 100% वोट है, क्योंकि बहन जी उसमें तो युवा भी गए और युवाओं पर दावा है चंद्रशेखर जी का कि युवा तो हमारे साथ है। वहाँ पर युवा गए सभी, वहाँ भी आप जैसे पत्रकारों ने युवाओं से मालूम किया आप लोग चंद्रशेखर के साथ हैं। वो मैंने भी अपने यूट्यूब पर देखा कि आप लोग चंद्रशेखर के साथ हैं या आदरणीय बहन जी की, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, चंद्रशेखर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और वो उस काम को युवा वर्ग कर भी रहा। ये सभी भली भांति जानते हैं। आप लोग पूरे क्षेत्र का अपना दौरा कीजिए, आपको यहाँ की जनता बताएगी हम किसके साथ। चंद्रशेखर को आप पहले से भी जानते होंगे और आपके ज़िले के हैं, हो सकता है बसपा के लिए वो पहले काम करते होंगे बीएसपी के लिए। देखो ऐसा, चंद्रशेखर ने कभी बीएसपी के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने काम पहले वो समाजवादी पार्टी में काम किया उमर अली के साथ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में उसने कभी काम नहीं किया। बीजेपी के लिए काम किए? बीजेपी के लिए भी काम किया, कांग्रेस के लिए भी काम किया उस आदमी ने। कुछ ऐसे ही आरोप है या लोकसभा चुनाव में नहीं, बीजेपी वाला आरोप है कि साक्ष्य है आपके पास? नहीं, देखो ये काम करते हैं उनके लिए। अच्छा, काम ही करते हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन दिया। जब उन्होंने समर्थन दे दिया तो यहाँ के जो उसके साथ भी लड़के थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था और बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाने का काम किया। तो बहन जी भी कई बार बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, ऐसे भी बोले कि चुनाव में हम अपने वोट ट्रांसफ़र कराएं बीजेपी को। माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हमारी आदरणीय नेता हैं। उन्होंने कभी ऐसा काम अपना वोट ट्रांसफ़र कराने का भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी में नहीं किया। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सब गलत है। वीडियो वायरल जो हो रहा है, क्योंकि इस मामले में तो आदरणीय बहन जी को मालूम है, लेकिन मैं जनपद सहारनपुर की बात करूंगा। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार 2022 में कानून व्यवस्था पर, रोजगार के मुद्दे पर और ये जो बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है उसमें। और बहन जी आपका कितनी सीटें आ रही हैं आपको बताइए? हमारी पूरे प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत। जैसे अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, योगी जी दावा करें इतने, आपकी कितनी सीटें आएंगी? हमारी सीटें तो हम क्लियर बहुमत में आ रहे हैं और ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ रहा। बहन जी के शासन में किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग सभी खुशहाल थे। गन्ने की फसल का दाम, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने पर आधारित है और गन्ने का रेट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 120 से 250 रुपये गन्ने का रेट करने का काम किया। चंद्रशेखर के आने से कुछ तो बसपा का नुकसान हुआ? बसपा का कोई नुकसान चंद्रशेखर से नहीं है। मीडिया में तो खूब चंद्रशेखर दिखते हैं। क्योंकि मीडिया जो है हमारी बात नहीं दिखाता, मीडिया उसकी बात दिखाता। कुछ यहाँ के दलित बहुजन समाज के लोग भ्रमित हों, लेकिन यहाँ का कोई भी आदमी भ्रमित होने वाला नहीं है। यहाँ पर जनपद सहारनपुर बीएसपी का गढ़ है और बहन जी का जिला है। यहाँ से एक तरफा बहुजन समाज पार्टी वोट जाएंगी और हम सभी सीट जीतने का काम करें। यहाँ से तो बहन जी चुनाव भी जीती है। बहन जी यहाँ से चुनाव भी जीतती है, मुख्यमंत्री बनी, और ये जिला ही बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का। और सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार हुआ था, उसको लेके बहन जी राज्यसभा से इस्तीफा दी। देखो माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि मान्या बहन जी अपनी बात रखनी चाह रही थी संसद में और वहाँ मान्या बहन जी को समय नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने बहुजन समाज के लिए, विशेषकर दलित समाज के लिए अपना इस्तीफा तक दे दिया। आज के इस टाइम तो सहारनपुर का ही था। हाँ, इस ऐसे समय में कोई गांव का बीडीसी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के सम्मान में राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने का काम किया। एक आरोप बहन जी पे लगता है कि बहन जी ठीक है बहुजन के लिए बात करती हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय क्यों बात करती है? ऐसे वो एकदम नज़र नहीं आती है कहीं। बहन जी हमेशा नज़र आ रही, ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहन जी अपना काम बखूबी कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से कर रही। हमारे समाज या आपके समाज कहिए, दलित समाज, बहुजन समाज, वो समाज ट्वीट कहाँ देखता है उतना? नहीं, हमारे जो मान्यवर कांसीराम साइकिल से जाते थे, गांव-गांव जाते थे, तो वो चीज़ चाहता है समाज। नहीं, हमारा समाज देखो
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की हर चीज़ हमारे वोटर के घर तक पहुंचने का काम हमारी पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को कैसे आप खारिज करेंगे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन क्यों? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित नीतियों पर सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन क्यों? यादव सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, खटिक सम्मेलन, बाकी जातियां हैं, कुशवाहा सम्मेलन, मौर्य सम्मेलन। सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग के तहत भाईचारे के आधार पर सभी लगे हुए हैं। और ये तो इस समय लहर है बहन जी की, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार 5वीं बार। सर, हमारा सवाल कुछ और था। यही है कि सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन, हमारा सवाल नहीं है, ये लोगों का समाज बहुजन, कि सिर्फ ब्राह्मण समाज का सम्मेलन क्यों, ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण नहीं, सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में। और ये प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं, इससे एक उन लोगों ने अपना ताकत दिखाई है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और वहाँ मैं भी चारों तरफ को देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ अपने। ऐसा है आगे चल के कि यादव का भी सम्मेलन होगा, कुशवाहा का भी होगा, ये मामले उनके हैं बहन जी। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग का भी है, सभी सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, निजीकरण हो रहा है, इसका आप विरोध करते हैं? बहन जी निजीकरण का 100% विरोध कर रही, हम सब हमारी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। आरक्षण खत्म हो रहा है, उस पर आरक्षण के बारे में हमारी बहन जी ने पूरा एक्शन लिया था। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही सर्व समाज का ध्यान रखती हैं। और वो उन्हें मान्या बहन जी को बहुत चिंता है रात दिन अपने समाज की, बहुजन समाज की, सर्व समाज की। इसलिए बहन जी हमारा सभी का ध्यान रखती हैं, बस इसके अलावा। अच्छा, आकाश आनंद आप लोग को नेता के रूप में स्वीकार है? देखो, ये तो बात जो बहन जी ने भेजे कि हम उन्हें अपना नेता स्वीकार करें, ये हम जानना चाहते हैं। जी ना, बहन जी नेता बना। एक कहा जाता है आपकी कितने साल से आप बीएसपी में काम कर रहे हैं? मेरा तो जन्म ही बीएसपी से। और उम्र आपकी कितनी? मेरी उम्र होगी 58 साल के। चलिए, 60 साल से आप बीएसपी में नहीं, 1984 से बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, 87 से मैं कंटिन्यू पार्टी। हाँ सही, बसपा की तो गठन ही बाद में हुआ। ठीक है, जब से बसपा बनी तब से बसपा में। हाँ। और कोई नया युवा आपके नेता बन जाते हैं, आप जिंदगी भर बसपा में रहते हैं लेकिन आप उस मुकाम पे नहीं जाते, इस पर सवाल है? नहीं, ये तो बहन जी का मामला, बहुत बड़ा सम्मान दे रखा है बहन जी ने। देखो, मुझे दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष बनाया और मुझे पद की भी कोई लालसा नहीं। मेरी तो पूर्ण आस्था और मेरा पूरा समय बहन जी के लिए समर्पित है। बहन जी के लिए है कि बसपा के लिए? बसपा के लिए, बहन जी के लिए मेरी, क्योंकि बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांसी राम जी हो या बाबा साहब हो, वो कहते थे व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाना है, संगठन हो या विचार हो, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो, ये तो हमारी आदरणीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारा पूरा समय पद पर रहे ना रहे ये कोई बात नहीं, हम बहुजन बहन जी के आदेश का पालन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या बसपा का भला किस में? बसपा ही तो बहन जी चला रही। अच्छा, एक चंद्रशेखर आपके जिले से हैं। चंद्रशेखर को छोटो, उसकी तो बात भी नहीं हम करनी चाहते। चंद्रशेखर उनको आपने प्रयास क्यों नहीं किया कि आपके साथ आ जाए? चंद्रशेखर से हमारा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ है। उसने यहाँ पर झगड़े करवाने का काम किया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। चंद्रशेखर की तो बात ही सुननी नहीं चाहते। तो समाज कोई हो हिस्सा कोई हो नहीं, समाज में तो अच्छे मंदे सब लोग होते हैं। यहाँ उसका सम्मान होगा जो बहुजन समाज का सम्मान करेगा, बस ये है। बसपा के सहारनपुर के जिला अध्यक्ष से बातचीत हमारी हुई। कैसी लगी बातचीत इनसे? इन्होंने मायावती जी के बारे में भी बात करी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के बारे में भी बोले। इनकी बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया, बातचीत पसंद आई तो वीडियो शेयर कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।